पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो गोकू है उसे हार्ट वायरस का दर्द हुआ था और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। पर उसी टाइम वहाँ पर वेजिटा आ गया था। वेजिटा ने आकर गोकू की जान बचा ली थी और उस एंड्रॉयड के साथ लड़ रहा था। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है। जो 19 एंड्रॉयड है वो उड़कर आता है और आकर मुक्का मारता है वेजिटा को, और वेजिटा को हल्का सा वो लगता है। और फिर जो एंड्रॉयड 90 होता है वो मुक्कों की बरसात कर देता है वेजिटा के ऊपर, और वेजिटा उनसे बचता रहता है। और फिर वेजिटा उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारी कोई वारंटी वगैरह है बेकार सी मशीन? अगर तुम्हारी वारंटी है तो ठीक, वरना फिर तुम यहाँ से टूट फूट कर जाओगे। और फिर जो वेजिटा होता है बहुत ही गुस्से में उसे लात मारता है और उसका शरीर कांप जाता है। और फिर जो वेजिटा होता है उसे मुक्का मारता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर वेजिटा उसकी ओर चलता हुआ आता है और आकर उसे देखता है और कहता है कि तुम बद्धी सी मशीन, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तभी 19 उड़ता है और धोखे से अटैक करता है वेजिटा के ऊपर, और वेजिटा उसे मारकर हवा में पहुंचा देता है और खुद भी उसके ऊपर चला जाता है। और फिर तभी जो 19 होता है वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वेजिटा उसे 2-3 मुक्के ऐसे मारता है कि जो एंड्रॉयड है 19 उसके मुँह से खून आने लगता है। एंड्रॉयड गिरने वाला होता है जहाँ पर पिकोलो, क्रिलिन, गोहान और टिएन खड़े हैं। वो वहाँ से हट जाते हैं और वो नीचे गिरता है और बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और फिर वेजिटा उसके पास आता है और उसे देखता है वो बेहोश पड़ा है। पर अचानक से वो उठता है और वेजिटा के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने इसी मौके का इंतज़ार किया था, अब मैं तुम्हारी सारी एनर्जी अब्जॉर्ब कर लूँगा। वेजिटा कहता है अच्छा तो ठीक है फिर कर। वो जो वेजिटा होता है वो कूद जाता है और अपनी लातें रख लेता है उसके मुंह पर और उसके मुंह को दबाने लगता है और उसके हाथ खींचने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है यामचा का। जो यामचा है अपने कंधे पर रखकर गोकू को ले जा रहा है उसके घर और कह रहा है कोई बात नहीं गोकू, सब ठीक हो जाएगा। फिर वापस से हमें वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। जो वेजिटा है वो उसे कह रहा है कि घटिया मशीन, अगर तुम जोर लगाना बंद करो तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे सारी एनर्जी ले लूँगा, और वेजिटा को गुस्सा आता है और वेजिटा अपनी पावर लगाता है और उसके दोनों हाथ तोड़ देता है और उसके हाथों में से खून निकलने लगता है। और जो 20 होता है ये देखकर घबरा जाता है कि उसने 19 के हाथ तोड़ दिए, और जो 19 होता है वो घबरा जाता है। और जो वेजिटा होता है उसका हाथ देखता है और कहता है अच्छा तो ये डिवाइस है वो जिससे तुम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो, और उन दोनों हाथों को फेंक देता है और कहता है कि बस अब तुम्हारी कहानी ख़त्म हो गई, इतना ही दम था तुम्हारे अंदर। और जो वो 19 एंड्रॉयड होता है वो उससे डरने लगता है और गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ऊपर चढ़ता है धोखे से और निकल कर भाग लेता है। जो वेजिटा होता है वो पावर अप कर हवा में आता है और आकर कहता है कि क्या ये घटिया सा बंदा लाए थे तुम मेरे साथ लड़ाने के लिए। और जो वेजिटा होता है अपना पावर अप करता है और अपना हाथ आगे करता है और मुस्कुराता है। और जो पिकोलो होता है वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। और जो वेजिटा होता है अपने हाथ में पावर बनाता है और फेंक कर मार देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास छोटा सा गिफ्ट है। और वो पावर जाकर लगती है एंड्रॉयड 19 को, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं सा हो जाता है। और 20 तो बेचारा सोच में मजबूर होता है कि यार मैंने इतना खतरनाक बंदा बनाया था और इसने तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। फिर हमें दिखाया जाता है जो 19 होता है उसका सर टूट कर आकर गिरता है और जो वेजिटा होता है वो मुस्कुरा रहा होता है कि अरे और फिर जो उसका सर होता है वो कुछ बोलने लगता है और कहता है कि मेन पावर ऑफ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा का। बुल्मा अपनी स्पेसशिप में बैठी हुई आ रही है और जो याजुरोबी है उसने ले रखा है ट्रंक को, और बुल्मा कहती है पता नहीं वो कहाँ है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। और वो कहती है अच्छा तो ज़रूर वो वहाँ होगी, जल्दी चलो वरना हमारा सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। और जो याजुरोबी होता है वो कहता है कि तुम आराम से नहीं चल सकती, तुम्हें अभी भी मज़ा की पड़ी हुई है। और जो बुल्मा होती है वो कहती है मेरा बेटा एक वॉरियर बनेगा और वो उस फाइट को मिस नहीं कर सकता, अगर वो उसे देख कर कुछ सीखेगा तो वो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। और वो दोनों बहस करते हुए चलने लगते हैं। फिर से हमें एंड्रॉयड दिखाया जाता है 20, उसका जो मेन पावर है वो ऑफ हो चुकी है। और फिर हमें दिखाया जाता है 20 एंड्रॉयड। जो 20 एंड्रॉयड होता है वो पीछे देखता है वेजिटा को और गुस्से में उसे कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो अपने आप को, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जो वेजिटा होता है अपने कपड़े झाड़ता है और कहता है कि अरे यार तुम्हारे उसने मेरा कपड़े थोड़े से ख़राब कर दिए। और वेजिटा जो होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम मुझे ऐसे ही हरा सकते हो, मैं सुपर सैयन नहीं बनूंगा। और जो वो होता है वो कहता है 20 क्या तुम समझ क्या रहे हो, तुम मेरा मजाक उठा रहे हो क्या। जो वेजिटा होता है वो उससे ऐसी बात करने लगता है चिढ़ाने वाली, लेकिन जो 20 एंड्रॉयड होता है वो उड़ता है और वहाँ से पतली गली से निकल लेता है। जो वेजिटा है वो कहता है क्रिलिन फटाफट एक सेंसोबीन दो, पर सेंसोबीन क्रिलिन देता हुआ थोड़ा घबराता है और फिर पिकोलो कहता है कि कोई बात नहीं क्रिलिन दे दो। जो क्रिलिन होता है वो सबसे छोटा सेंसोबीन निकालता है और
और कहता है ये सबसे छोटा है और उसे दे देता है। और वेजिटा वो सैमसबीन खाता है और सुपर सैयद बनता है और उन सब की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पीछा मत करना, मैं उस एंड्रॉइड को अकेला ही संभाल लूँगा। और जो क्रिलिन है वो कहता है कि ये कितना घमंडी है। जो पिकोलो है वो कहता है कि हमें लेकिन उस सुपर सैयन की पावर का भरोसा रखना चाहिए क्योंकि अब वही है यहाँ पर। जो गोहान है वो उसे कहता है क्या, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो वेजिटा है वो डैड से भी ज़्यादा ताकतवर है। जो पिकोलो है वो कहता है हाँ शायद हो सकता है, अब और हमें अब यही उम्मीद रखनी होगी, शायद ये फिलहाल गोकू से भी ज़्यादा ताकतवर है, उसकी पावर लेवल कमाल की थी। जो टियान है, टियान कहता है क्या सच में, यकीन नहीं होता, लेकिन जो गोकू है, गोकू तो वन पीस है, गोकू जैसा कोई नहीं। जो पिकोलो है वो कहता है भले वो बात लगे, लेकिन फिलहाल हमें सबसे ताकतवर वेजिटा है और हमें उसकी ताकत पर ही भरोसा रखना होगा और शायद वो यहाँ पर गोकू से भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो पिकोलो कहता है कि चलो चले उसके पीछे, भले वो हमें मना करके गया हो, अगर वहाँ पर और ज़्यादा एंड्रॉइड निकल गए तो हो सकता है वेजिटा कितना भी ताकतवर हो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। वो उसका पीछा करके उड़ के चले जाते हैं और जो वेजिटा होता है वो उड़ता हुआ आ रहा होता है और देख रहा होता है कि वो पता नहीं कहाँ छुप गया, क्योंकि जो एंड्रॉइड है उनकी पावर लेवल का तो एहसास नहीं होता, वो तो एक रोबोट है। और जो वेजिटा होता है ज़मीन पर उतरता है और कहता है कि डरपोक जो है कहाँ छुप गए, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, बाहर निकलो गधे कहीं के। और जो एंड्रॉइड होता है वो कहीं पर छुपा होता है और उसे देखकर सोच रहा होता है कि मुझे थोड़ी एनर्जी इकट्ठी करनी होगी जिससे कि मैं चार्ज हो जाऊँ और पावरफुल हो जाऊँ, जिससे कि वेजिटा के साथ लड़ सकूँ। जो वेजिटा होता है वो उड़कर हवा में चला जाता है और हवा में देखकर कहता है कि हे। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है क्रिलिन का। क्रिलिन देखता है कि वेजिटा ऊपर है और जो वेजिटा है वो कहता है कि या तो बाहर निकल जाओ वरना फिर मैं तुम्हें पावर मार कर ख़त्म कर दूंगा, चाहे तुम जहाँ भी छुपे हुए हो। और फिर वो पावर बनाता है और फेंक कर मार देता है। और जो होता है 20 वो भागा हुआ जाता है और उस पावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ से उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन वो पावर बहुत ही ज़्यादा होती है जिससे कि उसे एब्जॉर्ब करते हुए उसके हाथ पैर थोड़े से कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता रहता है और पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और चार्ज हो जाता है और कहता है कि अब मैं फुल्ली चार्ज हो गया, अब शायद मैं वेजिटा की ले सकता हूँ। और जो वेजिटा है वो बहुत ही स्पीड से नीचे आता है उसे मारने के लिए और वो निंजा हथौड़ी की तरह वहाँ से निकल लेता है बहुत ही फटाफट से। और जो वेजिटा होता है, वेजिटा भी निंजा हथौड़ी की तरह उसका पीछा करता है, लेकिन वो बंदा फिर से कहीं छुप जाता है। और जो वेजिटा होता है वो कहता है कि तुम छुपम छुपाई का खेल क्यों खेल रहे हो बेवकूफ़ कहीं के। फिर हमें दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड 20 है वो किसी पहाड़ के नीचे खड़ा है, मतलब उल्टा लटका हुआ खड़ा है और वेजिटा को देख रहा है और कह रहा है कि वेजिटा तुम्हें हराने के लिए मुझे और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और फिर जो 20 होता है वो एक पत्थर पर जाकर कूद कर बैठ जाता है और जाकर देखने लगता है कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो मैं कहाँ से लूँगा। तभी उसे पहाड़ पर खड़ा हुआ एक बंदा दिखता है और वो होता है गोहान। वो कहता है कि अच्छा तो मेरे पास एक एनर्जी सोर्स है। तभी उसे एक की पावर का एहसास और होता है और वो देखता है कि वहाँ पर खड़ा होता है टीएल। और फिर वो एक पावर का एहसास और करता है, उसे दिखता है पिकोलो कि पिकोलो भी वहाँ पर है। फिर तभी उसे एक पावर का और एहसास होता है, वो होता है क्रिलिन और क्रिलिन भी उसे दिख जाता है। और फिर वो कहता है अच्छा पूरी की पूरी गैंग यहीं पर आई हुई है तो इसका मतलब मेरे पास एनर्जी का बहुत ज़्यादा सोर्स है जिससे कि मेरी बैटरी डाउन नहीं होगी और मैं आसानी से इन सब की पावर को अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ, इन सबको बकरा बनाकर। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 12 बजे या कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।